कैसे कहो ना प्यार है, गदर, हमराज, भूल भुलैया जैसी मूवीज़ देने वाली अमीषा पटेल एंड किसी ज़माने में सुपरस्टार कही जाने वाली हीरोइन आज काम के लिए कपड़े तक उतारने पर मजबूर है। क्यों अमीषा ने अपने पेरेंट्स से अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर लिए एंड कैसे एक अफेयर ने उनकी लाइफ ख़राब कर दी। तो अमीषा की अगर बात करें तो शी वॉज बॉर्न ऑन 9 जून 1975 एंड उनके फादर जो है वो एक बिजनेसमैन है एंड अमीषा ने अपनी एजुकेशन इकोनॉमिक्स में की है यूएस से। एंड शायद आपको पता नहीं होगा बट अमीषा पटेल इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम टफ्ट यूनिवर्सिटी इन बॉस्टन। शी ऑल्सो हैज़ अ डिग्री इन बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अमीषा अपने फादर को बिज़नेस में सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है बट कहीं ना कहीं एक्टिंग की तरफ भी इंक्लाइन थी अमीषा। एंड इसी बीच राकेश रोशन नोटिस्ड हर, जो कि वो टाइम कहो ना प्यार है के लिए एक हीरोइन ढूंढ रहे थे एंड शी साइन दिस मूवी डिस्पाइट कि उनके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए सपोर्ट में नहीं थे एंड दे हैड दैट मेंटालिटी की पढ़ाई करो, कुछ नहीं रखा ये सब में। बट इससे पहले ही अमीषा का इंटरेस्ट था बॉलीवुड में एंड उन्होंने कई सारे एड्स भी किए। सो शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम कहो ना प्यार है इन 2000, जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक तेलुगु फिल्म की बद्री एंड उसके बाद गदर। बैक टू बैक हिट्स आ रही थी अमीषा की एंड उनको बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक माना जाने लगा। वो कहते हैं ना कि सक्सेस को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, तो अमीषा के साथ भी वही हुआ। उनके बारे में कहा जाने लगा कि वो सेट पर एंड बाहर भी सबके साथ काफ़ी रूड बिहेव करती है एंड यहाँ तक कि दूसरे एक्ट्रेसेस के साथ भी उनके कोई ख़ास अच्छे रिलेशन नहीं थे बिकॉज ऑफ हर रूड बिहेवियर। एंड अमीषा जो है वो अपने पेरेंट्स पर काफ़ी डिपेंडेंट थी एंड उनकी जो भी अर्निंग्स होती वो उनके पेरेंट्स ही मैनेज करते। यहाँ तक कि मूवीज़ भी वो अपने पेरेंट्स से पूछ कर ही साइन करती थी बिकॉज उनको ऐसा लगता था दैट शी इज़ टू नाइव टू मैनेज हर फाइनेंसेस and her father is good at it because he is a businessman, which is weird because वो खुद इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट थी, वो भी यूएसए से। बट ये भी हो सकता है कि लाइक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड जहाँ पर पैसे से रिलेटेड सारे डिसीजंस बड़े लोग ही लेते हैं, तो अमीषा के घर में भी ऐसा ही होता हो। एंड देन एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है इन 2004 कि अमीषा ने अपने फादर पर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने उनके सारे पैसे कहीं पर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए एंड उसमें लॉस हो गया। एंड व्हेन शी आस्क्ड हर शेयर ऑफ मनी फ्रॉम हर मदर, तो उन्होंने मना कर दिया देने से एंड ये बोला कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी वो पैसा अपने बॉयफ्रेंड विक्रम भट्ट पर खर्चा करे, क्योंकि उस टाइम अमीषा वॉज डेटिंग विक्रम भट्ट। एंड विक्रम की अगर बात करें तो विक्रम वॉज मैरिड एट दैट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स यही अफेयर रीज़न बना rift between Vikram and his wife and also between Amisha and her parents. And now Amisha was upset due to this mismanagement of funds by her parents and decided to leave the house and started living in a rented bungalow and took a bank loan for a car. एंड यहीं से अमीषा का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एंड बैक टू बैक हिट्स देने वाली अमीषा की मूवीज़ फ्लॉप होने लगी एंड ऑफर्स मिलना भी कम हो गए एंड मिलते भी तो साइड रोल वाले जिनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उनके करियर को। इन 2018 अमीषा फॉल इनटू अ लीगल ट्रैप जब उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला फॉर हर ओन कमबैक एंड मूवी भी अनाउंस की जिसका नाम था देसी मैजिक, जिसका ट्रेलर भी रिलीज़ कर दिया गया जो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मन करे तो देखना। बट ड्यू टू फाइनेंसेस ये मूवी कंप्लीट नहीं हो पाई एंड इसी बीच फिल्म के फाइनेंसर अजय कुमार सिंह ने उन पर पैसे लेकर काम ना करने के एलिगेशंस लगाए एंड जब डायरेक्टर ने 2.5 करोड़ वापस मांगे तो जो चेक अमीषा ने दिए वो भी बाउंस हो गए। इन सब का अमीषा की इमेज पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा एंड इवेंचुअली अमीषा काइंड ऑफ पैच अप विथ हर पेरेंट्स एंड विक्रम भट्ट से भी उनका ब्रेकअप हो गया एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंट्रोवर्सीज शी स्टॉप्ड गेटिंग रोल, या यह कही कि अमीषा ने ब्रेक ले लिया बॉलीवुड से। अब वो सिर्फ इवेंट्स एंड पार्टीज़ में नज़र आती, वो भी काफ़ी ग्लैमरस अवतार में। इन 2000 अमीषा की मूवी आती है रेस जिसमें उनका साइड रोल था एंड मूवी हिट भी हुई बट अमीषा को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ मूवी से। इसके बाद आई गदर 2 जो कि अगेन सुपर हिट रही बट इसके अराउंड भी अमीषा ने अपना मुंह खोल दिया एंड कई सारे एलिगेशंस लगाए डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पर। तो आज हालत ये है कि कोई अमीषा को कास्ट नहीं करना चाहता एंड अगर अब आप अमीषा को देखोगे तो यू विल फाइंड हर ड्रेसिंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एज़ पर हर एज एंड हर
प्रोफाइल इज़ बिट वियर्ड। वैसे तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट अगर आप मलाइका अरोरा को देखो तो उन पर सब सूट करता है एंड शी लुक्स क्लासी। वेयर एज इफ़ यू लुक एट अमीशा's इंस्टाग्राम अकाउंट तो किसी ओनली फैंस पेज वाला पेज ज़्यादा लगता है एंड शी लुक्स डेस्परेट। एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने मैनेजर का नंबर ओपनली शेयर किया था, जो कि एलिजेडली होटल में मीट एंड ग्रीट का 3 lakhs चार्ज करता है ऑन बिहाफ ऑफ अमीशा। सुन के ही काफ़ी वियर्ड लगता है ये, बट यही नहीं, और भी कई सारी रूमर्स है अमीशा के बारे में जो वो करती है टू मेंटेन हर लाइफ स्टाइल, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर बिकॉज वी डोंट नो कि कितनी सच्चाई है उसमें। अब यहाँ पर आई एम नो वन टू जज, बट कई बार हमारे खुद के डिसीजंस एंड एटीट्यूड ही हमारे डाउनफॉल का रीज़न बन जाता है एंड ऐसा ही कुछ हुआ अमीशा के साथ। अमीशा नीड्स अ गुड एडवाइस वेयर शी रियलाइज हर वैल्यू एंड डू हर एज अप्रोप्रिएट थिंग्स लाइक हर काउंटर पार्ट्स। जैसे कि आप अदर एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स को देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर अमिताभ बच्चन को ही ले ले, ही रियलाइज एट अ वेरी अर्ली स्टेज कि उनको कैसे रोल्स चूज़ करने हैं एंड उनका जो हीरो वाला इमेज है वो ख़त्म हो गया एंड ही हैज़ टू चूज़ द रोल्स एज़ पर हिज एज। सो अमीशा को भी कोई ऐसी एडवाइस देने वाला होना चाहिए वेयर शी रियलाइज हर वैल्यू एंड हर वर्थ। एंड अमीशा की एक मिस्टेक ये भी थी दैट शी ट्रस्टेड हर पेरेंट्स ब्लाइंडली। सी हम सब अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करते हैं, बट बिकॉज शी डिडंट हैव एनी प्रॉपर गाइडेंस एंड फॉलोड हर पेरेंट्स एडवाइस विच रूइंड हर कम्प्लीटली फाइनेंशियली, मेंटली एंड इमोशनली आई वुड से। सो अभी भी इट लुक्स लाइक हर मैनेजर इज़ मिसगाइडिंग हर एंड मिस यूज़ कर रहे हैं उनकी फेम का, बिकॉज़ अमीशा ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में इस बात को खुलकर बोला है कि उनके मैनेजर जो थे उन्होंने कई सारे रोल्स को मना कर दिया, स्टेटिंग कि ये अमीशा के पास डेट्स नहीं है, जबकि वो रोल कभी अमीशा तक पहुँचे ही नहीं। तो अभी ऐसा लगता है कि अमीशा जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है, वेयरएस अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो शायद वो कॉर्पोरेट में कोई अच्छी पोजीशन पर होती, बिकॉज बीइंग हाईली एजुकेटेड, बिकॉज वो काफ़ी एजुकेटेड है एंड शी कुड हैव इजीली चूजन सम अदर करियर बॉलीवुड में फ्लॉप होने के बाद। खैर जो भी है, बट इट इज़ सो सैड टू सी अ गुड एक्ट्रेस लाइक दिस। आपके क्या थॉट्स है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।